सनातन हिंदू धर्म में मान्यता है कि सुहागिनें अपनी मांग में जितना लंबा सिंदूर भरती हैं, पति की उम्र उतनी दीर्घायु होती है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर को प्रेम और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं लोग यही जानते हैं कि सिंदूर को चूना, हल्दी और मरकरी को मिलाकर तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि सिंदूर का एक पौधा भी होता है, जिसके फल के अंदर बीज निकलते हैं, जिसे रगड़ने के बाद हूबहू सिंदूर सा निकलता है। दरअसल मुरादाबाद में पागबड़ा इलाके के मनोहरपुर निवासी दीपक मेंदिरत्ता एक संस्था जुबिलैंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक पौधे की खेती की है, जिससे कुदरती तौर पर सिंदूर की पैदावार की जा रही है। यह पौधा लगाने के 3 साल बाद फल आने लगते हैं और उससे प्राकृतिक सिंदूर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा होली जैसे त्योहारों के लिए सुरक्षित गुलाल भी इस पौधे के फल से बनाया जाता है। इस तकनीक से किसानों को भी फायदा हो रहा है और भारत में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर इसकी डिमांड खासी तौर पर बढ़ रही है। भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर अरब देशों में भी निवास कर रही भारतवंशीय महिलाओं में इस सिंदूर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर दीपक मेंदिरत्ता सिंदूर की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उनके पास ट्रेनिंग के लिए आने वाले छात्रों को भी सिंदूर की खेती के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। वहीं इसकी गुणवत्ता को लेकर डॉक्टर दीपक मेंदिरत्ता बताते हैं कि सिंदूर पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है, जिसके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं है, जबकि दूसरे सिंदूर महिलाओं की त्वचा के लिए नुकसानदायक साबित होता है। डॉक्टर मेंदिरत्ता बताते हैं कि देश ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में भारतीय मूल की महिलाएं भी इसको खरीद कर ले जाती हैं। इतना ही नहीं, जब भी सऊदी से उनके परिचित यहाँ आते हैं तो वो प्राकृतिक सिंदूर जरूर ले जाते हैं। डॉक्टर मेंदिरत्ता बताते हैं कि होली के त्योहार पर गुलाल की बिक्री बहुत बढ़ जाती है। सिंदूर वाले पौधे से हम गुलाल भी बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि सिंदूर के पौधे से निकलने वाले बीज को मिलाकर गुलाल तैयार किया जाता है। सिंदूर का पौधा हम लोगों ने यहाँ अपने संस्थान में इसको 3 वर्ष पूर्व हमने इसको ला करके यहाँ लगाए थे पौधे। और उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रशिक्षण किया। बहुत सारे हम लोग इसके ऊपर अनुसंधान करते रहे और यहाँ पर हमने अब देखा कि इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर फलन हो रहा है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इनके पौधों को भी हम आसानी से इनके बीजों के द्वारा, इनकी कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, विभिन्न विधियों के द्वारा हम इसके पौधे हम तैयार कर सकते हैं। जो बाजार के अंदर सिंदूर मिलता है, वो उसमें विभिन्न तरीके के केमिकल्स भी मिले हुए होते हैं और जिससे लोगों की जो त्वचा है वो लगाते हैं सिंदूर तो उससे खराब हो जाती है कि तो मिलावटी सिंदूर बाजार के अंदर काफ़ी मात्रा में आता है। और तो हम लोगों ने ये नेचुरल सिंदूर के ऊपर काम किया और यहाँ पर ये जो सिंदूर है, ये इसका उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और इसके अंदर फल आ जाते हैं और फल के बाद में हम लोग इसको आराम से अंदर से सुखा करके पाउडर बना करके इसकी बिक्री कर सकते हैं।